जिनके दीप मालिका में रोशनी नहीं है उनको उठाकर एक साइड, उसके बाद आप पूजन करो, उसका एक आनंद दूसरा होगा। एक प्रश्न किसी ने करा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां शंकर जी का श्रृंगार हो गया होता है, अर्थात जो पूजन कर कर गया वो शिव जी का श्रृंगार करके गया, कोई भी गया, फिर वापिस हम जल चढ़ाएं, फिर वापिस श्रृंगार करें तो क्या स्वीकार होगा? एक सहज वाली बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर भी बड़ा सरल है कि आपके पहले कोई पूजन करने आया पशुपति व्रत का या सोमवार का या मंगलवार का या बुधवार का, जो भी पूजन करने आया उसने पूजन करा, श्रृंगार करा, इसके बाद में आप पहुंच गए, आपने भी लोटा भर के पानी चढ़ा दिया, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं करेगा? एक पिता के 5 पुत्र हैं, बहुत सरल भाषा में समझना इस प्रश्न का उत्तर। एक पिता के 5 पुत्र हैं, पिता के लिए 5 पुत्र बराबर हैं, बोलो सही है कि गलत है? माता के लिए, पिता के लिए ये 5 पुत्र बराबर के हैं महाराज। इनके पास में कपट वाला भाव नहीं है। बड़ा बेटा आया, उसने कहा पिताजी 50 रुपए देना मुझे, पिताजी ने उसको 50 रुपए दिए। मंझला बेटा आया, पिताजी मुझे 100 रुपए देना, ले बेटा ये ले। कोई आया, मुझे 200 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। कोई आया, मेरे को 500 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। पिता के लिए सब बराबर है। अब एक बेटा आया, उसने पांव दबाया, एक बेटा आया उसने हाथ दबाया, एक बेटा आया उसने धोक लगाई, एक बेटा आया पीठ की मालिश कर कर चले गया, एक बेटा आया थोड़ा सा पिताजी को पानी पिलाकर चले गया। उसी तरह पिता प्रसन्न है कि मेरे 5 की 5 बेटे मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे 5 पुत्र मेरी सेवा कर रहे हैं। ये पिता की प्रसन्नता है, ये पिता की प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान की हम सब औलाद हैं, भगवान की हम सब संतान हैं। जो बेटी जो बेटा जब आता है और जब पूजन कर कर जाता है, भगवान उसकी पूजा को उसी समय स्वीकार कर लेता है। भगवान ये नहीं सोचता कि मेरा श्रृंगार हुआ है, केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जो दिन भर नहाते हैं, दिन भर उन पर पानी चढ़ता है, दिन भर उनका श्रृंगार होता है, दिन भर उनका आनंद होता है, दिन भर भोग लगता है, दिन भर दिया लगता है, दिन भर उनका स्नान पूजन होता है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जिनके मंदिर में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मर्जी पड़े तब चले जाओ। सारे देवताओं के मंदिर में तो दरवाजे भी रहते हैं, सारे मंदिरों में तो दरवाजे और चौखट भी होती है, पर पहले का अगर नियम निकाल कर देखोगे तो शंकर जी के मंदिर में ना तो दरवाजा होता था ना चौखट होती थी। दरवाजा चौखट बना भी देते थे तो दरवाजा नहीं लगाते थे कि तुम्हारी मर्जी पड़े तब शंकर के दरवाजे जाना, जल चढ़ा के आना, प्रार्थना करना और वापिस घर चढ़े जाना। क्यों? क्योंकि शंकर शमशान के वासी हैं, शिव कैलाश के निवासी हैं। शंकर शमशान में निवास करते हैं, जैसे शमशान में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, उसी तरह शंकर भगवान के पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब चले जाओ, जब तुम्हारा मन करे तब शिव के दरवाजे जाओ, उसके पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं, उसके पास पहुंचने का कोई मुहूर्त नहीं, उसकी चौखट पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़े, तुम्हारा जब मन करे तब शिव के दरवाजे पहुंचो। शिव कथा कहती है शंकर भगवान पर एक श्रेष्ठ चीज चढ़ती है जिसका नाम है मधु शहद। क्या चढ़ता है? जम के बोलिए जरा। शहद।
शहद बनाने वाली मधुमक्खी को देखा है आप लोगों ने? सबने देखा है? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? वो मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी जब शहद बना लेती है, बनाने के बाद उसके पाँव से वो अपने शरीर को मलती रहती है। कभी नहीं देखा हो तो आज देख लेना, कहीं दिखे तो पत्थर माल के मत देख लेना, नहीं तो कहो कि सियोर वाले महाराज जी ने बोला अपन प्रैक्टिकल कर लो। कहीं दिख जाए मधुमक्खी तो उसको देखना, कोई मक्खी को देखना, मधुमक्खी को वो क्या करती है। शहद बनाने वाली मधुमक्खी शहद बनाने के बाद में जब उसका छत्ता बढ़ते चले जाता है, छत्ता बढ़ते चले जाता है, मधु का छत्ता बढ़ते चले जाता है, वो मधु का छत्ता जब नीचे लटकने लगता है, उस लटकते हुए छत्ते पर मधुमक्खी बैठी हो तो उसको देखना, वो अपने हाथ से, अपने पांव से, अपने पंख से अपने शरीर को बार बार घसती है, बार बार मलती है। तो एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मधुमक्खी आखिर ऐसा क्यों करती है, उसको क्या कारण है कि वो अपने शरीर को घसती है, अपने शरीर को मलती है, क्या कारण? संत कहते हैं ये मधुमक्खी फूलों का रस ले लेकर आती है, शहद बनाकर उसको छत्ते में रखती जाती है। जब छत्ता बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है और छत्ता जब नीचे गिरने लगता है तो मधुमक्खी को पछतावा होने लगता है कि ना तो मैंने शहद खाया और ना मैंने शहद को काम में लिया, अब ये गिर जाएगा तो शरीर से वो अपने मल मल कर रोती है कि मैंने ये क्या करा, दुनिया वालों के लिए बना के छोड़ दिया। जब जब मेरे भोलेनाथ जी पर शहद चढ़ाओ तो एक बात का स्मरण रखना कि शहद हमें सीख देता है कि मधुमक्खी बना बना कर छोड़ दी, शहद दूसरे के काम आया, खुद उसका उपयोग नहीं कर पाई। कर पाई क्या? नहीं, आखिरी में वो शहद दूसरे के काम आया। शंकर भगवान पर जब शहद चढ़ाओ तो एक बात का ज्ञान ले लेना कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम भी केवल जोड़ जोड़ के मधुमक्खी जैसे इकट्ठा कर कर अंत में सीताराम हो गए। आखिरी में रो रहे जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूसड़ा, यही करता है, ना तो खा पाता है ना खिला पाता है, जोड़ जोड़ आखिरी में सीताराम हो जाता है। आप धन किसी को दे नहीं सकते, मत दो। हम पहले भी कथा में कहे आप दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। हम तो कहते हैं इस व्यासपीठ से आप किसी को 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने शरीर पे तो खर्च करो, कुछ अच्छा अपने शरीर पे ही खर्च कर लो। अपने शरीर पर भी नहीं खर्च कर। मूंगफली खाने का मन कर रहा है, रोज सोच रहे थे मूंगफली खाऊंगा, यहां गरम गरम सिक रही है ठेला पे। 2 बार मन करा गए, कैसी दी? 20 रुपए की 50 ग्राम, 50 ग्राम 20 की, ओ 5 रुपए की दे दे। 5 रुपए की उसने मूंगफली 10 मूंगफली दी। खाने का मन था और खा लेता, पर वो 5 रुपए की खा के इस मन को मार लिया, बस खा ली, संतुष्टि हो गई। अब उससे पूछा जाए तोरी जेब में जो पैसे पड़े तूने कमाए किसके लिए कमाए? किसके लिए? तू अपने ऊपर भी तो खर्च नहीं कर पाया। मधुमक्खी शहद का प्रयोग खुद नहीं कर पाती, मधुमक्खी शहद बनाकर छोड़ देती है, उसका प्रयोग नहीं कर पाती। बाद में शरीर मलती है, बाद में सिर धुनती है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या करा। मैंने क्या करा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि जो लोग खड़े हुए थे उनके बैठने के लिए आपने पीछे का टेंट खोलना चालू कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वहां पर बिछा तोड़ कर दें जिससे लोग बैठते चले जाएं। बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी शरीर को धुनती है, शरीर को धुनती, अपने शरीर को धुन रही होती है कि मेरा ये बनाना, मेरा ये निर्माण ठीक नहीं रहा, ये श्रेष्ठ नहीं रहा, मेरा ये निर्माण श्रेष्ठ नहीं है। महाराज मेरा ये निर्माण की श्रेष्ठता नहीं। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ये बात जानती हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से निवेदन करा कि ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये आपका दिया हुआ है, इसलिए आपको समर्पित कर रही हूं। जिस दिन आपके मुख से निकल जाए कि शंकर ने हमको बनाया है, शिव ने निर्माण करा है, ये शरीर शंकर का है, ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये सब कुछ शिव का दिया हुआ है, उस दिन गलत काम करने से पहले भी आपके मन में आ जाएगा कि शंकर का दिया हुआ है, इसलिए इसको मैं गंदा ना करूं। ये वो कहे, एक वो बहुत सुंदर बात कही किसी ने, मेली चादर ओढ़ के मैं द्वार तिहारे कैसे पहुंचू। अब तुम्हारे दरवाजे पर मैं आऊंगा कैसे, मैं परमात्मा तुम्हारे चौखट पर पहुंचूंगा कैसे। अगर शादी में जा रहे हो, अच्छे फंक्शन में जा रहे हो, वीआईपी घर में जा रहे हो और फटे हुए कपड़े पहनकर जाओगे, गंदे कपड़े पहनकर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। उसी तरह यार विचार करो, झूठ बोलकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, किसी का 10 रुपया खाकर, किसी से 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा कमा कर अगर उस परमात्मा के पास चले जाओगे तो परमात्मा भी तो पूछेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। भगवान भी तो पूछेगा कि तू आ तो गया है, होगा क्या। कहे मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल। मुझे इस चीज का अंदाजा है, मुझे इस चीज का अंदाजा है। पार्वती जी ने मन में सोच लिया था, पिताजी ने समझाया, माताजी ने समझाया कि शंकर के साथ विवाह मत कर, खूब समझाया। शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, और उस बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। इतने में पार्वती जी ने, जैसे ही माता पार्वती जी की माता जी ने कहा कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी, पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये बताओ माँ, आप कह रही हो बूढ़ा जोगी है, उसकी उम्र कितनी है ये बता दो। चलो जाने दो नवे गांव वाले, तुम बता दो शंकर जी की उम्र कितनी थी। भागवत में भगवान कृष्ण की उम्र लिखी है, राम कथा में राम जी की उम्र लिखी है कि इतने समय रहे, इतने समय गए। सारे देवताओं की उम्र लिखी है, केवल एक की उम्र नहीं लिख पाए, वो देव अधिदेव महादेव था, क्योंकि वो तो दुनिया की उम्र लिखता है, उसकी उम्र कौन लिख सकता है। वो उसकी उम्र किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि वो अजर और अमर है। इसीलिए अमर गुफा में आज भी बैठा हुआ है, अमर होकर बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं। और कई लोग अंदाजा लगा के बैठे, कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा कि शंकर जी की उम्र कितनी है, तो पता लगा कि वैज्ञानिक निपटी पड़िया बापड़ा, वही चले गए, उम्र नहीं मालूम। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी जानने लगे कि शंकर भगवान के चरण कहाँ है, शीश कहाँ है, उन्हें भी जानने का प्रयास करा, उनको भी नहीं मिला। अथक समुद्र है शिव महापुराण, अथक समुद्र। कहें लोग पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। तरने के लिए
अथक समुद्र है शिव महापुराण। जो नहीं समझा ना शिव महापुराण को, वो तो कह देगा कि हाँ उसी और वाला महाराज सब गड़बड़ गड़बड़ बताता रहता है, हर कुछ बोलता रहता है, उसने तो ये बोल दिया, उसने तो वो बोल दिया, ऐसी पूजन करा दी, वैसी पूजन करा दी, ये कर दिया, वो कर। जो नहीं समझा शंकर को वो कहेगा, वो उंगली उठा सकता है, क्योंकि उसके 3 उंगलियां उसकी ओर जा रही कि तू अपने अंदर झांक कर देख। जो शिव को नहीं जाना, जिसने वेद और पुराण शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर के एक एक स्कंद पुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का, शिव पुराण का, शिव संहिता का एक एक शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर भगवान के एक एक संबंध का नहीं जान पाया, वो उंगली उठा सकता है। पर जो शंकर के एक एक स्वरूप को जान गया कि शंकर जी ने लाल रूप कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल चंदन कब लगाया था, शंकर जी ने लाल वस्त्र कब पहना था, शंकर जी ने लाल नेत्र कब करे थे, शंकर जी ने लाल जनेऊ कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल कर्णफूल कब धारण करे थे, शंकर जी ने लाल जटा कब बनाई थी, शंकर जी ने लाल त्रिशूल कब लिया था, शंकर जी ने लाल डमरू कब बजाया था, अगर ज्ञात होगा तो पहचान जाएगा। शंकर जी ने काली जटा कब बनाई, शंकर जी ने काला जनेऊ कब पहना, शंकर जी ने काला त्रिपुंड कब लगाया, शंकर जी ने काला स्वरूप कब बनाया, शंकर जी ने काले नेत्र कब करे, शंकर जी ने अपने काला त्रिशूल कब धारण करा, शंकर जी ने काला डमरू कब बजाया, शंकर जी ने काला पुष्प कब समर्पित करा, शंकर जी ने काला स्वरूप कब धारण करा। जो शिव पुराण पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि शंकर ने काला स्वरूप कब बनाया था, शंकर ने लाल स्वरूप कब बनाया था, शंकर बाल्य अवस्था में कब आए थे, शंकर भगवान ने कुमार अवस्था कब धारण करी थी। जो शिव पुराण का स्मरण करता है उसको सब मालूम रहता। जो पढ़ा ही नहीं, बस किसी से सुन लिया, कह दिया, उनने तो गलत कह दिया, पर उसका स्मरण तो करो, उसका स्मरण। एक एक युग में मेरे शंकर भगवान हर युग में आकर ब्रह्मा जी को दर्शन देकर सृष्टि का निर्माण आगे रहकर करवाते, अपना स्वरूप का दर्शन देकर, अपने स्वरूप का दर्शन देकर। कहने वाले कह देंगे क्या शंकर भगवान काला जनेऊ पहनते थे, क्या शंकर भगवान काला रंग धारण करते थे, क्या शंकर भगवान काले वस्त्र धारण कर, अरे क्या शंकर भगवान ने काला त्रिपुंड लगाया है। अरे भाई, हमारे जब शंकर भगवान ने 5 मुख धारण करे थे, ये 5 मुख नहीं, ये भगवान शंकर की 15 आंखें नहीं, शंकर भगवान ने एक एक मुख एक एक युग में ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए धारण करा था। एक एक मुख, एक एक स्वरूप, एक एक नाम ब्रह्मा जी को अपना रूप दिखाने के लिए, अपना आनंद दिखाने के लिए प्रकट किया। ब्रह्मदेव ये मेरा स्वरूप है, ब्रह्मदेव तुम्हें ऐसा करना है, ब्रह्मदेव तुम्हें निर्माण ऐसा करना है, ब्रह्मदेव तुम्हें ऐसे धारण करना है। उसको समझने वाला समझेगा। जो नहीं पहचाना शिव को, वो क्या समझ सकता है। कई लोग अपने माता पिता को नहीं समझ पाते, शादी होने के बाद केवल पत्नी को समझ पाते, जगदम्बा को। उसके बाद उससे कह दिया जाए तू क्या बोल रहा है, पत्नी ने कह दिया तुम्हारी मम्मी बहुत पक्षपात करती हैं, जेठानी को सब बताती हैं, मुझे कुछ नहीं बताती, तो भेरू की बुद्धि में भर दिया, तो भेरू माता पिता का विरोधी हो गया। अब कह रहा है हमारी मम्मी पापा तो ऐसे ही हैं, पक्षपाती हैं, वो तो माता पिता पक्षपात करते हैं, हमारी मम्मी ऐसा करती है, हमारे पिताजी ऐसा करते हैं, पक्षपात करते हैं। समझ लेना कि तू अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाया, जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, तू उसको पहचान पाया, तो तू शंकर भगवान के क्या पहचान सकता है। शिव को कैसे जानेगा भाई कि शंकर है कौन, शिव की आराधना क्या है, शंकर का स्वरूप क्या है, क्या जानोगे। माता पिता को नहीं पहचान पाते लोग। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, लिखकर भेजा था, तो वो प्रश्न हमारे गार्ड साहब ने हमको दिया था, शर्मा जी ने, तो कमरे में वो प्रश्न लिखा हुआ रखा है कि किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे मोहल्ले में मान लो 2 व्यक्ति एक दूसरे के बहुत बड़े लड़ों के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं गुरु जी,
और बहुत बड़े दुश्मन एक दूसरे का मुंह नहीं देखें और लड़ाई करें, झगड़ा करें, और मान लो गुरुजी अगर वो दोनों मर जाते हों तो फिर उनका अगला जन्म काय का होता है, आप उत्तर बताएंगे? तो प्रश्न अच्छा था, उसका उत्तर हम व्यासपीठ से दे देते हैं। वो दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। प्रश्न अच्छा था। अगर इतना लड़ते होंगे तो जरूर भगवान उनको अगला जन्म पति पत्नी का बनाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए तैयार बैठे रहेंगे। तू बोला और ये मायके चली, विक्रम और बेताल। तू बोला मैं चली, बोल चल। चले। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी में आई हूँ। जय हो। जय हो। हर भोले। ने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना
हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा के नाम काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगर आई हूँ। को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगर आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद में सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगर आई हूँ। उसी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगर आई हूँ। भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगर आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगर आई। हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु को पाना
उनको प्राप्त करना सरल है। कली काल में केवल एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक पुष्प और शिव की आराधना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेना। शिव तत्व को जानना कठिन भी है और सरल भी। आप भगवान देवाधिदेव महादेव को जानने के लिए, शंकर को स्मरण, शिव को पहचानने के लिए शंकर का केवल मंत्र स्मरण कर लेना, नाम जाप कर लेना ही श्रेष्ठ है। श्री, सभी लोग बोलेंगे एक बार साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान की भक्ति में लगो। पार्वती मैया शिव जी को प्राप्त हो गई, शंकर भगवान दूल्हा बन गए। समय आया, भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव, शंकर मेरे ओगड़दानी, भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी शिव। जब माता पार्वती को विवाह कर लेकर सुंदर आनंद के साथ कैलाश पर आकर विराजमान होते हैं, तभी भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर उस तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव की साक्षी में मां गंगा को प्रदान कर देते हैं। प्रेशर बढ़ाइए, गंगा मैया को प्रदान कर देते हैं। गंगा मैया भगवान शिव के वो तेज पुंज को अपने पास रखती हैं। देखिए जरा, पार्वती मैया और गंगा मैया एक ही पिता की पुत्री है। दोनों की तप साधना बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है दोनों की तप साधना। कहते हैं पार्वती जी से ज्यादा तप गंगा जी ने करा है महाराज, शिव को अपना बनाने के लिए। पार्वती मैया भी तप करी है। वो कहे ना कि गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो, शिव को पति बनाने को, शिव को पति बनाने दो, गौरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो। भगवान शंकर ओघड़दानी के लिए जितना पार्वती मैया ने तप करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा जी ने शंकर को अपना बनाने के लिए करा। और कितनी विचित्र कथा है शिव महापुराण में कि पार्वती मैया अर्धांगिनी बन गई और गंगा मैया शंकर जी के मस्तक पर बैठ गई। देखिए, यहाँ जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं, जो आपके नजदीक में बैठी हैं, अर्धांगिनी बनकर जो विराजमान हुई हैं, वो पास में बैठी है, नजदीक में। जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं, वो पास में बैठी हैं, नजदीक में। पर शिवजी ने कहा, गंगा तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है, तेरा भजन बड़ा प्रबल है गंगा, इसलिए मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा।
गंगा जी के तप बल के कारण भगवान शंकर ने अपने सिर पर बिठाया है गंगा जी। गंगा मैया भगवान शिव के सिर पर बैठी है। भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा मैया विराजमान है। बहुत सुंदर बात कही है शिव महापुराण में कि आपका जो तप बल है, आपका जो स्मरण है, आपके तप बल का जो आनंद है, वो आपको शिव जी के करीब कहाँ लेकर जाता है, कितने करीब लेकर जाता है, कहाँ तक लेकर जाता है, ये वही जान सकता है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भगवान शिव की भक्ति को गंगा जी ने जो धारण करा, शंकर जी ने कहा गंगा मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा, पर गंगा जी कहती है मैं तो अर्धांगिनी बनना चाहती थी आपकी, आपने पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाया, मुझे नहीं। शंकर जी कहते अर्धांगिनी बनती तो पास में बैठती, पर मैं तुझे विश्वास का केंद्र बनाना चाहता था, तुझे पूजना चाहता था, तेरी तप साधना मैं खुद करना चाहता था, इसलिए तो मस्तक पर बिठाया है तुझे। देखिए बहुत सुंदर बात है महाराज। सेवा में अहंकार है, पूजा में त्याग है, अहंकार नहीं है। दो चीजें हैं। आज के जमाने में लोग कहते हैं हम तो उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं साहब, हम तो देखो कोई गरीब दिखता है उसको हम भोजन दे देते हैं, कोई ऐसा दिखता है उसकी हम सेवा कर देते हैं, कोई ऐसा मिला हमने उसकी सेवा कर दी। पर रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, स्वामी विवेकानंद सेवा में अहंकार आ सकता है पर पूजा में अहंकार नहीं आता। इसलिए एक बात याद रखना, संसार के लोगों को जब तुम सेवा करने के लिए जाओ कि हाँ इस पर दया आ गई, इसको ये चीज देना है, इस पे दया आ गई मुझे ऐसा करना है, इस पे दया आ गई मुझे ये चीज प्रदान करना है, तो अगर तुम सेवा करने जा रहे हो तो उस सेवा को सेवा मत कहो, उसको पूजा कहो कि मैं पूजन करने जा रहा हूं। आज उसके पास में कपड़े नहीं है, मैं उसकी पूजन कर दूं। जैसे किसी देवता की पूजन में क्या लगता है, शंकर जी की पूजन में पंचामृत लगेगा, गोवर्धन नाथ जी की पूजन करने जाओगे तो दूध की धार लगेगी, ठाकुर जी की पूजन करने जाओगे तो मिश्री का भोग लगेगा, तुलसी का दल लगेगा, देवी जी की पूजन